बोलने में उसको शॉर्टकट सा समझ में आता है। ज़्यादा कोई मस्तिष्क नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ती। यहाँ तो कुछ बुद्धि भी लगाना पड़ेगी, कुछ बल पड़ता है, मानसिक तनाव भी बनता है, मानसिक दबाव भी बनता है, पर फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो फिर सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसे ही प्रतीति के लिए शास्त्र में 3 बातें रखी। पहली तो कोई भी बात को हमारी बुद्धि को भी जगना चाहिए, क्योंकि जैसा भी हम आपने समझा कि रामचरितमानस में भी सब कुछ यही सब लिखा है। जो सब के रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी वही भेद का होगा। ईश्वर जीव में कोई भेद नहीं है, पर वो ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा जाना जाता है वो ज्ञान नहीं है, तो फिर भेद ही भेद है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ज्ञान अगर हो जाएगा तो एक रस ज्ञान क्या है? है एक रस ज्ञान, खारा खट्टा मीठा तीखा, कौन रस? ये स्वाद वाले रस की बात नहीं है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ज्ञान यानी कभी बताया गया ये है एक रस ज्ञान। अगर ये ज्ञान सब में हो जाए तो फिर ईश्वर जीव ही भेद का होगा, फिर शक्ति सामर्थ्य का भेद रहेगा। अंश में अल्प शक्ति होगी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शक्ति का पावर का भेद तो रहेगा, लेकिन और कोई भेद नहीं रहेगा। पर ऐसी प्रतीति होने के लिए 3 बातें हैं। निधि, मानव मात्र में जो बुद्धि है वो भी ईश्वर का ही गॉड गिफ्ट है, कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट थोड़ी। ईश्वर का गॉड गिफ्ट हम सब हैं और ईश्वर का गॉड गिफ्ट हमारा